हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग वीडियो के साथ आए और ये वीडियो आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो के टाइटल की तरफ चलते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान केस स्टडी हु इज एक्चुअल किंग इन हु इज एक्चुअल 2019। किंग? आप लोग बताएं कौन है भाई। बिल्कुल, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कौन है एक्चुअल हमें भी किंग। नहीं पता और इंडियंस को भी नहीं पता, तो ये वीडियो देखेंगे, उस पर अपना रिएक्शन देंगे, और इसमें हमें जहाँ काफ़ी तक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। जहाँ तक अवाम की बात है, पाकिस्तानी कहते हैं हम है किंग और इंडियन इंडियन कहते कहते हैं। हैं हम है किंग। तो देखते हैं कि आज कौन किंग है और कौन आगे आने वाले और इस दिनों में। बात का फैसला जो ये वीडियो करेगी। अभी चलते हैं वीडियो की जानिब। तो उससे पहले फिर हम अपना तारीफ करवा दें। मैं हूं इकराम खान। और मैं हूँ इस्लाम खान। तो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट चलते करते हैं हैं। वीडियो की तरफ। आज के कंपैरिजन की केस स्टडी कुछ ऐसी होने वाली है जैसा कि टाटा का कंपैरिजन विजय माल्या से, लैम्बोर्गिनी का कंपैरिजन मारुति सुजुकी 800 से। नहीं यार, तो आप ऐसी इस बात वीडियो ना को कहो आखिर यार। तक जरूर देखिएगा। शुरू आप में इस ही वीडियो को काफ़ी ज़्यादा खराब कर एंजॉय दिया। करेंगे और काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी। इस वीडियो में हम दोनों देशों की एजुकेशन, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, पॉल्यूशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और फिल्म इंडस्ट्री का भी कंपैरिजन करेंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे दोनों देश जब बने भी एक साथ और आज़ाद भी हुए थे एक ही साथ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भारत से एक दिन पहले मनाता है, जिसकी वजह है कि पाकिस्तान भारत से आगे रहना चाहता है। अरे स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले मनाने से थोड़ी आगे हो जाते हैं। अगर ऐसी बात होती तो नेपाल तो कभी गुलाम ही नहीं बना, तो इससे क्या नेपाल दुनिया में नंबर 1 पर हो जाएगा। चलिए ये सब तो फिजूल की बातें हैं, असल मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। 1947 में क्योंकि कोई जनगणना हुई नहीं थी, लेकिन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 18.37% थी। यानी कि 1951 में भारत में 18.37% लोग पढ़े लिखे अच्छे थे, थे तब भी। जबकि 1951 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की साक्षरता दर करीबी थे। 16.9% थी। मतलब है कि उस समय दोनों ही देश पढ़ाई लिखाई में लगभग बराबर ही थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति एकदम विपरीत है। एजुकेशन के मामले में पाकिस्तान ने लगभग ना के बराबर तरक्की की है, क्योंकि जहां अन्य देशों का लिटरेसी रेट समय के साथ ऊपर बढ़ता है, वहीं पाकिस्तान में 2017 तक लिटरेसी रेट 60% हो चुका था, लेकिन 2018 में 2% से घटकर 58% हो गया है। वहीं वर्तमान में भारत का लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार 74.4% था, जो कि अब बढ़कर 75% से अधिक हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के 58% लिटरेसी रेट से 17% अधिक है। वहीं भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार राज्य का 63.83% है, वो भी पाकिस्तान के टोटल लिटरेसी रेट से लगभग 6% अधिक है। वहीं भारत में आज IIT, NIT, एम्स, IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट में से एक है। वहीं पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट की चेन मौजूद नहीं है, जो कि वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है, वो भी दुनिया की टॉप 500 में नहीं आती है। 500 में पाकिस्तान में पहली जनगणना 1951 में हुई थी, लेकिन उस जनगणना का ऑफिशियली GDP डेटा मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन 1960 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP 3.7 बिलियन US$ थी। अगर उसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करे तो वो तकरीबन 173 करोड़ रुपए के बराबर थी। वहीं 1960 में भारत की GDP उस वक्त पाकिस्तान की GDP से 10 गुना अधिक 37 बिलियन US$, यानी कि 17,169 करोड़ रुपए थी। भारत की पर कैपिटा इनकम 1960 में $81 यानी कि 380 रुपए थी, जो कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से उस वक्त कम थी। सही मायनों में कहे तो भारत 1960 में और उससे पहले पाकिस्तान से थोड़ा गरीब था। 1960 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 82.55 US$, यानी कि 387 रुपए थी। लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत बदल चुकी है। PPP GDP के अनुसार भारत इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं 2.7 ट्रिलियन US$ की नॉमिनल GDP के साथ भारत इस वक्त दुनिया की 6th बिगेस्ट इकोनॉमी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान PPP GDP में दुनिया में नंबर 24 पर आता है। वहीं पाकिस्तान की नॉमिनल GDP में पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। 274 बिलियन US$ की नॉमिनल GDP के साथ पाकिस्तान 39वें नंबर पर आता है। और किसी वक्त 1960 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट 6.5% हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में 2.9% है। वहीं भारत की GDP ग्रोथ रेट मौजूदा समय में 6.8% चल रही है, जबकि 2020 में 7.5 के करीब होगी। किसी वक्त जहां भारत की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम हुआ करती थी, आज वहीं पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 84,300 पाकिस्तान रुपए यानी कि 60,000 भारतीय रुपए के बराबर है, जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से
1,33,000 पाकिस्तान रुपए अधिक है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है काफी वर्तमान ज्यादा की है। स्थिति में, जहाँ जनसंख्या में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश को इस वक्त अलग देश बनाया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से बड़ा देश होगा और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर आएगा। पाकिस्तान की जितनी टोटल जीडीपी है, भारत के राज्य महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से अधिक है। बाकी राज्यों की महाराष्ट्र की जीडीपी GDP करने इतनी की तो ज्यादा? अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जीडीपी ही पाकिस्तान की जीडीपी से 156 बिलियन यूएस डॉलर अधिक है। वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति इतनी बदतर है कि आप उस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वर्ष 2018 में पाकिस्तान पर 95 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 6,75,000 करोड़ भारतीय रुपए और 15 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्जा है। इसमें चाइना का कर्जा सबसे अधिक है। अगर पाकिस्तान जल्द ही इस कर्जे को नहीं चुका पाता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर चाइना अपना कंट्रोल ले ले। ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। पाकिस्तान की इतनी खस्ता भी हालत क्या का बात है? अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि IMF मतलब है कि इंटरनेशनल मनी फंड से पाकिस्तान ने 6 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 42,625 करोड़ रुपए का लोन फिर से लिया है, जिस वजह से कि पाकिस्तान पर कर्जा और अधिक बढ़ चुका है और वो कर्जा अब 100 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक का हो ये तो चुका पता है। है। हाँ, ये अगर तो- पोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही देश पोल्यूशन के मामले में काफी खस्ता हालत है। 1947 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में पोल्यूशन ना के बराबर था, जबकि वर्तमान में दुनिया की टॉप 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 14 शहर तो भारत के हैं और 1 शहर पाकिस्तान का है। लेकिन ओवरऑल मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में पाकिस्तान दुनिया का सबसे अधिक पोल्यूटेड देश है और भारत दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा पोल्यूशन नहीं। फैलाने वाला देश ये है। कैसे भारत की possible? इकोनॉमी क्यों इतनी तेजी से स्ट्रांग हो रही है, उसकी भी वजह यह है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग काफी ज्यादा बेहतर हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि किसी देश में बिजनेस शुरू करना कितना आसान है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था कैसी है और आपका भौगोलिक स्थिति कैसी है, यानी कि टेररिज्म जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए जो रैंकिंग निकलती है उसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। जैसा कि पिछले 5 वर्षों से भारत में मोदी गवर्नमेंट द्वारा मेक इन इंडिया का नारा चला है और उसके अंतर्गत भारत में बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग पेपर वर्क काफी ज्यादा आसान हो चुका है ये और बहुत भारत अच्छी में बात काफी है। ज्यादा अच्छी नया बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। इस तरह के स्टेप्स की बदौलत जहां 2014 में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक 142 थी, वहीं 2015 में सुधर कर 130 हो गई और 2016-17 में 100 और वर्तमान में 77 पर पहुंच चुकी है। यानी कि काफी भारत ने तरक्की इस की। मामले में काफी ज्यादा तरक्की की है, जबकि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा दुरुस्त ना होने की वजह से और लगातार आतंकवादी गतिविधियों के चलने की वजह से पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक 136वें नंबर पर है, जो कि काफी ज्यादा नीचे है। वहीं भारत की रैंकिंग 77 है। अगर बात करें HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो दोनों ही देश इस मामले में काफी खराब स्थिति में हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी देश का इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है। और भी इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके मद्देनजर रखा जाता है जब हम HDI रैंक निकालते हैं, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आपको बताए हैं। तो 190 देशों में पाकिस्तान की HDI रैंक 150 है, वहीं भारत की HDI रैंक 130 है, जो कि पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन वैसे दोनों ही देशों की अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब अगर बात करें डिफेंस की, तो दोनों देशों में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल डिफेंस कंट्री है, जिसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी, 4th मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स और 7th मोस्ट पावरफुल नेवी मौजूद है। वहीं पाकिस्तान डिफेंस के मामले में भारत से कोसों दूर है। पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में 15th पोजीशन पर आता है, यानी कि 15वें नंबर पर आता है। दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद है, हालांकि भारत के पास 130 से 140 और पाकिस्तान के पास भारत से 15 से 20 न्यूक्लियर वेपन्स अधिक है। 2019 से 2020 का भारत का डिफेंस बजट दुनिया का 4th बिगेस्ट डिफेंस बजट है, 61.96 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 4,31,000 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान की छोटी और खस्ता इकोनॉमी होने के बावजूद वहां की सरकार रक्षा बजट बढ़ाने में लगी हुई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त अपनी GDP का 4.5% डिफेंस पर खर्च कर रही है, यानी कि पाकिस्तान भारत से 2 गुना से भी अधिक खर्चा कर रहा है डिफेंस पर अपनी GDP का। फिर भी वहां का रक्षा बजट मात्र 11.4 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी कि तकरीबन 80,000 करोड़ है, जो कि भारत के रक्षा बजट से 5 गुना कम है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अपनी GDP का 4.5% खर्चने के बावजूद भी पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत से 5 गुना कम है, जबकि अगर भारत ने अपनी GDP का 4.5%
खर्च कर लिया होता रक्षा बजट पर तो शायद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट आज भारत का होता। 1947 में जहां भारत की 60 से 70% आबादी गरीब थी, वहीं 2019 में भारत दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर देश है। नंबर दुनिया 1 में दूसरा सबसे मिल्क अधिक चावल, गेहूं और आलू उत्पादन देश है। वहीं भारत दुनिया का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन देश भी है। भारत में जहां 1947 में चलने के लिए रास्ते भी नहीं थे, आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क सिस्टम है, जिसमें कि भारत की 12,000 से अधिक ट्रेन हर दिन 2 करोड़ 22 लाख लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाती है। जितने पैसेंजर्स को पाकिस्तान पूरे साल में ट्रेन से ट्रेवल करवाती है, उतने पैसेंजर तो भारत का रेलवे 2.5 दिन में ट्रेवल करवा लेता है। स्टार्टअप्स के मामले में भारत इस वक्त दुनिया में नंबर 2 पर आता है, जहां भारत में 6,701 से भी अधिक स्टार्टअप्स चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर जैसी एनवायरमेंटल का माहौल ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त मात्र 181 स्टार्टअप्स चल रहे हैं, जो कि भारत से 37 गुना कम है। दुनिया में सबसे सस्ता 4G इंटरनेट इस वक्त भारत में ही है, जहां भारत में 149 रुपए में 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलता है और अनलिमिटेड वॉइस कॉल 28 डेज के लिए मिलती है। वहीं पाकिस्तान में 149 रुपए में 30 दिनों के लिए इंटरनेट तो काफी सस्ता है इंडिया में, जबकि भारत में वहां के मंथली डेटा से 3 गुना अधिक डेटा एक दिन में ही ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इस वीडियो में मेरा फेवरेट पार्ट है। असल में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कई मामलों में यूएसए के नासा से भी आगे है। ये कंपैरिजन कुछ ऐसा होगा जैसे कि किसी साइकिल का कंपैरिजन किसी सुपरसोनिक जेट से। अगर 1947 की बात कर लें तो दोनों देशों के पास कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत से 8 वर्ष पहले 1961 में चाइना की मदद से एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्पार्को नाम की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी। 1962 में पाकिस्तान ने रहबार नाम का भी एक रॉकेट लॉन्च कर लिया था, जबकि भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। लेकिन 1969 को भारत ने अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और 1975 में भारत ने आर्यभट्ट नाम का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसे लॉन्च करने में रशिया ने हमारी काफ़ी मदद की थी। और 1980 में भारत ने रोहिणी 1 नाम का पूर्ण स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना हुआ सैटेलाइट लॉन्च किया था। और उसके बाद से तो इसरो ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां पाकिस्तान 1962 से अभी तक 3 से 4 सैटेलाइट ही लॉन्च कर पाया है, जिन्हें लॉन्च करने में भी चाइना ने उसकी मदद की है। वहीं दूसरी ओर भारत के इसरो ने ऐसे कई सफलतापूर्ण मिशन किए हैं जिन्हें कोई और देश भी नहीं कर पाया है। 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पहली बार पानी की खोज की थी। वर्ष 2013 को भारत ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया, जो कि 2014 में सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिटल में पहुंच चुका था। इस मिशन के साथ ही मार्स पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा और एशिया का पहला ऐसा देश बन गया था। और भारत ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने की मात्र 450 करोड़ में ये सैटेलाइट मार्स पर पहुंचाई हो। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, और एक साथ सबसे अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने में भारत अब नंबर 1 पर आता है। 2019 में हाल में ही भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, जिसमें कि सैटेलाइट सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिटर में पहुंच चुका है, और हमें यकीन है कि चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर भी सक्सेसफुली मून पर लैंड कर जाएंगे। और 2022 तक भारत गगनयान नाम के स्पेस शटल में 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, 1999 में जब कारगिल वॉर में भारत को नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत थी, तो यूएसए ने अपना नेविगेशन सिस्टम देने से मना कर दिया था, और भारत को उस वक्त इजराइल ने अपना नेविगेशन सिस्टम दिया था। तो उस वक्त नेविगेशन सिस्टम की कमी को देखते हुए 2013 में भारत ने अपना नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, और आज भारत के पास अपना नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद है, और वो इतना सटीक है कि जमीन पर खड़ी किसी गाड़ी की नंबर प्लेट तक को पढ़ सकता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के पास अभी इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो खुद से एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। कंपैरिजन तो क्या था, वो इज एक्चुअल किंग, वो तो मुझे तो फिलहाल तो इंडिया ही लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस वीडियो के हिसाब से तो इंडिया ही है। हाँ, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का कोई इतना कंपैरिजन बनता नहीं है। इंडिया काफ़ी आगे है और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जो है ना दहशतगर्दी के मवाद रहे, टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 20 साल जो है ना वो बहुत मुश्किल से जो है ना पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया इस टेररिज्म ने। 70,000 से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए हैं, और जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है बिल्कुल रुक गई है। जीडीपी का बिल्कुल जो है ना बिल्कुल काफ़ी मतलब बहुत सरमाया, इकानमी इतनी ख़राब हुई है कि इन्होंने लोन ले लेके जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो मुल्क में मतलब इतना ज़्यादा कर्जा है ना, तो कर्जा का तो हमें पता है कि इतना ज़्यादा है। चाइना से भी काफ़ी सारा कर्जा लिया हुआ है,
तो ये सब वजह जो है टेररिज्म की, और दूसरा ये कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने काम नहीं किए। बिल्कुल जो सियासी गवर्नमेंट्स 10 ईयर में जो गुजरे हैं उसमें तो बहुत ही बिल्कुल, जो नवाज शरीफ और जरदारी गवर्नमेंट गुजरी उसमें तो बिल्कुल पाकिस्तान ने कोई डेवलपमेंट नहीं की, और जो है बस कर्जे ही जो है मुल्क कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़े और इकॉनमी जो है वो डाउन ही होती गई बढ़ने के बजाय। बिल्कुल तो काफ़ी वैसे तो दुख तो हमें होता है कि यार हमारा पड़ोसी इंडिया है और इंडिया कितना तरक्की कर रहा है और कितने डेवलपमेंट कर रहा है, बिल्कुल, और हम लोग बिल्कुल जो है ना अभी और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, क्या किसको देख रही है, मुझे ये समझ नहीं आती। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने तरक्की की है, खासकर इसरो स्पार्को का जो ये कंपैरिजन तो हुआ है ना, तो स्पार्क को पाकिस्तान ने पहले लॉन्च किया था, बनाई थी अपनी एजेंसी, पार्कों के लेकिन पास बजट नहीं है बिल्कुल, जो काम कैसे करें, बजट देते नहीं है तो कहाँ से वो काम करेगी। कर्जे लेके तो ये खुद खाते, बजट कहाँ से दें इनको स्पार्को को। खासकर वो जो मिशन था इंडिया का चंद्रयान-1 ने जो पानी की खोज की थी ये जो चांद नासा पे, से भी आगे निकल गया। तो ये नासा वालों को भी एक किस्म के इन्होंने टक्कर दी है। स्पार्को तो बहुत दूर है, बहुत पीछे रह गई है, नासा की बात करो। तो उसके अलावा भी ये चीज़ जो बात की चंद्रयान 2 की, ये भी मिशन मेरे ख्याल से फेल हो गया था, तो अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन चंद्रयान 2 वाला जो भी बिल्कुल लास्ट पे जो रुक लास्ट गया पे था, अभी जो गायब हो गया था, बिल्कुल। वो चंद्रयान 2 था। मुझे तो अभी पता लग रहा है। तो वैसे वो भी ठीक था मिशन, वो बिल्कुल करीब लास्ट जाके वो 2 उनका कुछ किलोमीटर कनेक्शन ऐसा जो कुछ है। शायद जो है ना वो बता रहे हाँ, थे। तो बाकी इंडिया जो है मिल्क में भी नंबर 1 है यार, वर्ल्ड का 60% प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हमारी बहुत बाकी बड़ी फिर बचता ही क्या? नॉलेज हमें मिली। और ये तो 200 से ज़्यादा कंट्रीज है ना वर्ल्ड में, तो उनका एक अगर country 60% इंडिया पैदा कर रहा है तो बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल एक्सपोर्ट भी करता होगा इंडिया। वही ना, वही एक्सपोर्ट करता है तो 60% भी जा रहा हाँ, और बाकी एजुकेशन में काफ़ी आगे चला गया। है। एजुकेशन तो काफ़ी अच्छी है इंडिया की। हाँ, काफ़ी हमने सुना भी हुआ था, लेकिन आज हमने वीडियो में देखा है कि काफ़ी एजुकेशन में इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो मेरे ख्याल 75% से भी ऊपर है। तो पाकिस्तान का 58%, तो 50% तो नहीं कोई मानी रखता ना। कंट्री फिर डेवलप कैसे करेगी, तरक्की कैसे करेगी क्योंकि जब आधे लोग एजुकेशन पढ़े ही नहीं है। नहीं होंगे। तो उसके अलावा जो 60 की दहाई में जो है पाकिस्तान जो इंडिया से आगे था, तो वो भी काफ़ी एक अच्छी बात है, लेकिन उसके हाँ, बाद जो है ना प्रॉब्लम तो यही उसके बाद इंडिया ने फिर वापस पीछे नहीं देखा, बल्कि आगे ही तरक्की की और वो काफ़ी 60 की दहाई डेवलपमेंट की में है। पाकिस्तान में कोई टेररिज्म नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। 1970 के बाद से जो है ना पाकिस्तान डाउन होता गया काफ़ी जब सारा। 71 की वार के बाद उसके बाद पाकिस्तान जो उसके है बाद बहुत डाउन हुआ पाकिस्तान, लेकिन इंडिया जो है वो मेरे ख्याल से आगे ही रहा है। 1960 के बाद वो बहुत इंडिया ने तरक्की की, बहुत डेवलपमेंट की। खासकर इस वीडियो में जो भी बताया ना कि मोदी ने जो पिछले 5 साल पहले जो नारा लगाया, मेरे ख्याल है मेक इन इंडिया बिल्कुल, या मेक इंडिया, इस तरह तो का कोई उसमें जो है ना ये काफ़ी जो है ना हेल्प हुई, जो है ना बहुत काफ़ी ज़्यादा वहाँ हेल्प पे। की। पिछले 5 साल में इंडिया ने जो तरक्की की है वो शायद पिछले कुछ सालों में ना की हो। नहीं, फिर इस वीडियो देख के हमें एक तो खुशी भी हुई, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी हुआ। अपनी खुशी इस कंट्री बात पे की है कि के हमारे पड़ोस में कंट्री जो है काफ़ी जो है ना तरक्की डेवलप की कर है। और रही है। अगर यूरोप की बात की जाए तो जब भी हम यूरोप में होते हैं तो हमारा मुकाबला यूरोप और एशिया का होता है। तो बिल्कुल, इंडिया जो है एशिया की कंट्री है, तो हमें खुशी है कि यूरोपियन ये ना समझे कि एशियन जो है वो कुछ करते नहीं या बेकार कौम है। तो अफसोस इस बात का है कि भाई हम लोग और वो भी- पाकिस्तान ज़ाती तौर पर देखें तो हम एज अ कंट्री पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी दुख हुआ है हमें कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है। बिल्कुल, हमें भी पाकिस्तान जो है क्यों ना- नहीं डेवलपमेंट कर रहा, क्यों नहीं जो है ये बहुत सारे मामला जिनमें पीछे है। और बिल्कुल आगे पीछे तो नहीं, लेकिन एक्चुअल कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए था, ताकि जो है ना हमारी जीडीपी लिहाज से ये वीडियो देख के मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट तो की ही नहीं है। बिल्कुल जो है कर्जा जो इतना लिया हुआ है वो कर्जा आप कैसे उतारेंगे, आपका बिजनेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो तो अभी कैसे जो है होगा। ना कुछ पाकिस्तान में टेररिज्म कम हुआ है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हाँ, भी किया पिछले है। तकरीबन 2-3 साल से काफ़ी कोशिश के बाद टेररिज्म जो है इतना कम हुआ है कि अब 6 महीने में एक बार भी हमें कोई खबर मिले कि कोई धमाका हो गया तो बड़ी बात होती है। पहले तो हर महीने में 4-4, 6-6 खबरें मिलती थी। फिर हमने भी एक अपने हम जहाँ पे गवर्नमेंट चेंज की है, तो नए आदमी को लाए इमरान खान को, हमने कहा उम्मीद है हमें उससे नवाज शरीफ होता ही नहीं, तो हमारे यहाँ कंट्री बिल्कुल, नवाज शरीफ तो बिलियनर है, जरदारी बिलियनर है, इमरान खान बिलियनर तो नहीं है, बिल्कुल लेकिन उनका वो कोई खिलाड़ी है, बिजनेस तो भी नहीं हमें है और क्रिकेटर रहे थे। हमें ये चीज़ें देख के हमने इस पर वोट दिया और इमरान खान को हमने आगे लाया कि वो कंट्री के लिए कुछ करें, बजाय के फालतू के झगड़ों के बजाय ना कंट्री के लिए कुछ करें, कुछ डेवलपमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, स्टार्टअप्स दें, कोई बिजनेस नए आए, कोई इन्वेस्टर आए कंट्री में। तो काफ़ी वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत काफ़ी सारे हद तक जो है ना इन्वेस्टर के लिए इमरान खान ने काफ़ी सारी जो है काफ़ी स्कीमें मेहनत लॉन्च की है और काफ़ी कामयाबी भी मिली है। बिल्कुल। और नए बिजनेस के लिए काफ़ी उन्होंने मामलात किए, जिस तरह इंडिया में जो पेपर वर्क जो है बिजनेस के लिए, न्यू बिजनेस के लिए काफ़ी आसान की है। तो पाकिस्तान ने भी किया आसान। पाकिस्तान ने, इमरान खान ने खासकर जो डिजिटल पाकिस्तान का एक मंसूबा रखा है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वो ऑनलाइन ही उस पर हम अपनी जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं न्यू स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए। तो बहुत इजी वर्क है कि दफातर के चक्कर लगाना कितना मुश्किल होता है, उधर काफ़ी
इंडिया की तरह घूस भी देना पड़ता है, आपको तो पता फिर है जाके काम होते हैं और तब भी काम नहीं होते। आपको तो पता है पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना, घूस बहुत चलता है सरकारी दफ्तर में। रिश्वत के बगैर काम तो होता नहीं है। तो उसके लिए ये डिजिटल पाकिस्तान का एक मंसूबा जो है ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि हम ऑनलाइन देते हैं, कोई घूस वूस का चक्कर होता नहीं है। तो जो एक क्राइटेरिया होता है उस पर उतरें और अपना जो है एप्लीकेशन जो आपकी अप्रूव होती है, और अगर ना अप्रूव हो तो उसका रीज़न ऑफिसर को देना पड़ता है हमें। तो ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, तो इससे जो है करप्शन काफ़ी हद तक कम होगी। काम भी हुई है। ये इस तरह के कुछ मंसूबे काफ़ी हमें पसंद आए। ये इस तरह के मंसूबे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने कभी नहीं लाए। तो इंडिया में जो है वो मेरे ख्याल से मोदी ने ये इस तरह के कुछ मंसूबे लाए हैं, तो वो काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी अच्छी बात है ये। और काफ़ी पेपर वर्क कम किया तो तभी बिजनेस जो है ग्रो करेंगे। तभी तो इसके अलावा इंडिया का रेलवे सिस्टम काफ़ी जो है मजबूत हो चुका है। रेलवे सिस्टम तो इंडिया का बहुत ही ज़बरदस्त है। अब एशिया बहुत का नंबर 1 पे कि 2 पे? एशिया का शायद नंबर 1 है और वर्ल्ड का नंबर 4 पे। जो लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है वो इंडिया का है। और पाकिस्तान के जो कहते हैं कि एक साल में जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं तो वो इंडिया में 2 दिन में 2.5 दिन में ट्रैवल करते हैं। तो ये फिर इसका अंदाज़ा हम खुद ही लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रेलवे सिस्टम है इंडिया का। तो काफ़ी अच्छी रेलवे भी होंगी इंडिया में, खास करके वो वंदे भारत जो आई थी वो काफ़ी बिल्कुल ज़बरदस्त रेलवे थी इंडिया की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का जो कंपैरिजन है 1947 से 2019 तक, तो वो इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, बहुत आगे गया है। इकानमी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ग्रो की है। बिल्कुल। और जो ग्रोथ रेट है इकानमी का उसका बहुत आगे, पाकिस्तान का बहुत डाउन है। तो अभी नेक्स्ट 10 ईयर से 20 ईयर काफ़ी है में, तो उसमें देखते हैं कि हम लोग बिल्कुल कितना- पाकिस्तान आगे कोशिश करे, मेहनत करे तो काफ़ी कुछ कर सकता है। लेकिन इंडिया जिस तरह आगे चल रहा है तो मेरे ख्याल से इंडिया वर्ल्ड में जो है बिल्कुल नंबर 2 नंबर 2-3 कंट्रीज़ में आने वाला है बिल्कुल। अगले कुछ सालों में। तो अभी तो मेरे ख्याल 4th पे है शायद। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इंडिया इसी तरह तरक्की करता रहे, और पाकिस्तान के लिए भी हमारी बहुत दुआ है कि पाकिस्तान भी जल्द से जल्द तरक्की करे और इसी तरह की डेवलपमेंट लेके आए। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।